तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, प्रार्थना का जीवन कीमती जीवन है। प्रार्थना का जीवन कीमती जीवन है। प्रार्थना का जीवन एक प्रभावशाली जीवन है। जिन लोगों की प्रार्थना होना शुरू हो जाती है वो अपने आप में प्रभावशाली बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने एक दास की टेस्टमनी सुनी। उसने कहा मेरी चर्च बहुत बड़ी थी, चर्च के इंतजाम बढ़ने लगे तो मेरा ध्यान कामों की ओर चला गया और जो मेरी प्रेयर थी वो जहां थी वहीं रुक गई एक ही समय पर। जब वहीं रुक गई तो धीरे धीरे कर कर चर्च घटना शुरू हुई और एक दिन जो हजारों की चर्च थी वो सौयों में चली गई। और उसके बाद मेरा मन, मेरा आत्मा अंदर से टूटना शुरू हुआ और मैंने अकेलेपन में समय गुजारना शुरू किया। मैं पूरी रात परमेश्वर से बातें करती, दिन में लोग काम करते, पर मैं दिन में सोती और बाकी के कामों को करती। पूरी रात प्रभु के साथ बातें करती करती जमीन पर गिर जाती और प्रभु पूरी रात मुझसे बातें करता। प्रभु मुझे कोनों में बैठने के लिए कहता तो मैं कोनों में बैठती। ये किसी औरत की टेस्टमनी है। तो प्रभु मुझे किसी खिड़की के पास खड़ने के लिए कहता तो मैं खिड़की पर खड़ती। प्रभु कहीं किसी सड़क के ऊपर जाने के लिए मुझे रात को कहता तो मैं वहीं जाती। जैसा पवित्र आत्मा मुझसे बातें करना चाहता था मैं वैसे ही करना शुरू कर चुकी थी। कई बार मैं जमीन पर पड़े 3 दिन गुजर जाते थे, 3 रातें गुजर जाती थी और मुझे पता नहीं था मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। एक दिन फौरन में मेरा एक आत्मिक संत था कि उसने मुझे कॉल किया कि यहाँ पर आपने मीटिंग करनी है। कहते मैं वहां पर गई तो मैंने देखा जो लाखों की भीड़ पहले होती थी वो फौरन में मेरे साथ थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई बार आप प्रेयर में नहीं बढ़ते, परमेश्वर आपकी जरूरतों को, आपकी ख्वाहिशों को आपसे दूर कर देता है। जब आपका भीतरी टूटनापन शुरू होता है तब आप प्रभु के पास क्लोज जाने पाते हैं। कई बार आप बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु देता नहीं। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको लेने के बाद आप उसमें उलझने वाले हैं। और प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश होती जा रही है। प्रभु आपको बड़े बिजनेसमैन के रूप में देखते हैं पर आपके दिहाड़ी का काम अच्छा चल पड़ा, आप इसी में तंदुरुस्त हैं, पुष्ट हैं। और प्रभु जानते हैं कल को इसे बड़ी जरूरत पड़ने वाली है और इसका बिजनेसमैन होना बहुत जरूरी है। पर आपको दिहाड़ी अच्छी मिलने लगी, आप उसी में संतुष्ट रहे और जिस दिन वो भारी जरूरत पड़ी आपके पास देने के लिए कुछ नहीं था। मैंने परमेश्वर से पूछा परमेश्वर इस चर्च को इतनी बड़ी ब्लेसिंग क्यों नहीं देता। उसने कहा इस चर्च का हाजमा जो है वो बरकत लेने के लिए पहले तैयार होना चाहिए। इन्हें छोटी छोटी बरकत मिलती है, ये चर्च में नजर नहीं आते, ये प्रेयर में नहीं बैठते, ये अपनी छोटे से अगर किसी का मकान बनना शुरू हुआ तो वो मकान को ही बना रहा है। जो मकान 20-25 दिन में बनने थे आज 6 महीने गुजर चुके हैं, उस वो बन ही रहा है अभी तक। अगर किसी को फॉरेन का वीजा लगना था, उसका पैसे का इंतजाम ही होना शुरू हो जाता है तो वो कभी फॉरेन की टिकटें यहाँ कटाता है, कभी कागज लेकर वहां भागता है। जो 1 महीने के अंदर रिजल्ट आना था वो कहता है उसके पास पैसा आया, वो यहाँ भागा वहां भागा, इस भागो भगाई के चक्कर में उसने अपना जो 1 महीने का काम था, 20 दिन का काम था, 7 दिन का काम था, उसने आज 6 से 7 महीनों पर डाल दिया है। और परमेश्वर के दास वो कहते हैं, आपसे ये लोग पूछते हैं परमेश्वर के दास हमारे साथ ऐसा क्यों। प्रभु कहते हैं जो आज बरकत लेना चाहता है पहले वो वायदा करे, प्रभु बरकत हजारों से, सयों से निकलकर हजारों में आए, हजारों से लाखों में जाए, पर मेरा ईमान तुझ पर रहेगा, मेरा ईमान संडे पर रहेगा, मेरा ईमान प्रार्थना के ऊपर, रोजों के ऊपर रहेगा, मेरा ईमान हिलने ना पाएगा। मैंने इस चर्च के लिए परमेश्वर से पूछा प्रभु इनको पैसे की इतनी तंगी क्यों है। प्रभु कहते हैं मैं इस चर्च को बहुत बढ़ाने जा रहा हूं, ये चर्च पाप में ना चली जाए इसीलिए मैं दे नहीं रहा। इस चर्च को बोल यदि तुम वफादारी का वायदा करते हो तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हारे रखने की जगह ना होगी। बहुत से लोगों को परमेश्वर बहुत कुछ देना चाहता है पर वो कुछ कुछ लेकर उस गहरी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि बाप अपने बच्चों के लिए विरसा छोड़ जाता है। प्रभु आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप जब जाएं तो कुछ ऐसा छोड़ जाए जो आपकी पीढ़ियां दर पीढ़ी चलता आए। प्रार्थना का जीवन कीमती जीवन है। कितने लोगों की प्रार्थना 1 घंटे क्या, सच्चाई, वफादारी, ईमानदारी से हाथ उठाना। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह का एक वचन है, जब विधवा ने 2 दमड़ी डाली तो किसी ने नहीं देखा पर यीशु देख रहा था। आप जब हाथ उठा रहे हैं तो यीशु देख रहा है। जिसकी प्रार्थना 1 घंटे से है या ज्यादा है वो हाथ उठाए, और कंटिन्यू है, लगातार है, कोई मिसिंग नहीं। चार ही लोग प्रार्थना करते हैं इस चर्च से, बाकी क्या करते हैं? आप परमेश्वर के दास की प्रेयर पर चल रहे हैं। आज मांग कर ले जाएंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है, आज का जो टॉपिक है प्रार्थना का जीवन कीमती जीवन है। प्रार्थना का जीवन एक प्रभावशाली जीवन है। आपकी पूरी लाइफ अगर कोई बदल सकता है तो वो प्रार्थना है। अगर आप बदलाव को लेकर आना चाहते हैं तो पहले फैसला करें कि मैं प्रार्थना के लिए अपना आप दूंगा। किसी ने बच्चा मांगा, उसे बच्चा मिल गया, उसने प्रार्थना छोड़ दी। किसी ने बिजनेस मांगा, बिजनेस मिल गया, उसने प्रेयर छोड़ दी। किसी ने अपना घर मांगा, घर मिल गया, उसने प्रेयर छोड़ दी। किसी ने अपना घर का गुजारा मांगा, गुजारा चल गया, प्रेयर छोड़ दी। परमेश्वर कहते हैं ये जीवन का रास्ता छोड़ते हैं इन छोटी बरकतों के पीछे। पर परमेश्वर कहते हैं प्रार्थना का जीवन एक प्रभावशाली जीवन है, एक कीमती जीवन है। आप दूसरों के दर पर जाकर मांगेंगे। एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा है, वो किसी आत्मिक जन ने गाया, परमेश्वर उसे बहुत ब्लेस करे। वो कहते हैं, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते। वो कहते हैं चांद और सूरज की, जिसने उसे बनाया हम उसकी प्रसिद्ध करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। जिसने ये चांद और सूरज बनाया हम इसकी, जो ये चांद और सूरज है, उसकी महिमा नहीं करते। और उसमें एक मुखड़ा ऐसा लिखा कि गैरों के दर हम नहीं जाते, किसी के दरवाजे पर हम मांगने नहीं जाते। बेटा चाहिए यहाँ से मिलेगा, चंगाई चाहिए यहाँ से मिलेगी, बहू चाहिए यहाँ से मिलेगा, बेटा चाहिए यहाँ से मिलेगा, आपको अच्छे रिश्तेदार चाहिए यहाँ से मिलेगा, आपको बेटियाँ चाहिए यहाँ से मिलेगा, आपको बिजनेस चाहिए, मकान चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई भी जरूरत है वो यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये बनाने वाला है। और उस मुखड़े में इतनी सच्चाई लिखी उतने कि गैरों के दर पर हम नहीं जाते। हमें कुछ भी चाहिए ना, वो इसी दर के ऊपर, इसी भवन के, इसी स्वर्गीय परमेश्वर के पास मिलेगा जिसके पास हम हैं। और परमेश्वर क्या कहते हैं, अगर कोई जीवन बदल सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। अगर आप किसी चीज में, किसी जन में, किसी हिस्से में, किसी रास्ते के ऊपर, किसी भी हिस्से में बदलाव चाहते हैं तो वो कर सकता है। पर कब करेगा? जब आपका प्रेयर में एक स्टैंड होगा, जब आप प्रेयर की महत्ता, आप प्रेयर की कदर, इज्जत, उसका वो जो नाप होता है उसे समझेंगे कि वो कितनी जरूरी है। जब मैं रात इस परमेश्वर से बात कर रही हूँ और परमेश्वर मुझे आज के लिए तैयार कर रहा, तो मैं प्रभु को कह रही, प्रभु इतनी प्रेयर किस बात के लिए? तो प्रभु ने कहा, प्रेयर का महत्व, जे तूने इतनी अब तक प्रेयर की, इसका महत्व कलीसिया को समझा। मैंने कहा मुझे समझ है प्रभु कि हर बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु ने कहा यही बात कलीसिया को बताओ कि हर विषय के लिए आपको प्रेयर करनी है। रात को सोने के लिए भी प्रेयर करनी है, दिन में उठने के लिए भी आपको प्रेयर करनी है, चलने के लिए भी, मार्गदर्शन पाने के लिए भी आपको प्रेयर करनी है। कोई फैसला छोटा या बड़ा नहीं है, आपको उससे पहले प्रेयर करनी है। क्योंकि जब आप प्रेयर कर कर कुछ करेंगे तो वो ऐसा कभी ना होगा कि वो अफल होगा। वो हिस्सा, वो जगह, वो रिश्ता, वो फैसला फलदार होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका रोना प्रभु को हिला नहीं सकता। आप गरीब हैं, रोते रहें,
प्रभु कुछ नहीं करेंगे। आप परेशान हैं, रोते रहें, प्रभु कुछ नहीं करेंगे। आपको बहुत जरूरत है, मरने मराने तक बात है, प्रभु कुछ नहीं करेंगे। आपका रोना जरूरती हो, भावुक हो या किसी तरह का हो, प्रभु आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर वो आप प्रभु को हिलाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप देखते हैं यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक जगह पर आते हैं जहां पर 38 वर्षों का रोगी पड़ा था, पर वहां पर 5 के यूहन्ना की 5 के 3 में लिखा कि कुंड का पानी, वो तालाब का पानी हिलाया जाता था स्वर्गीय दूतों के द्वारा, और तब जब वो पानी हिलता था तब चंगाई देता था। आज आपको कुछ चाहिए, इसके लिए आपके परमेश्वर का आत्मा हिलना चाहिए। क्या आप ऐसी प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा हिल जाए? मायने नहीं रखता कि आपकी जरूरत कितनी बड़ी है, मायने नहीं रखता आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, मायने ये नहीं रखता कि आपका समय कब से बिगड़ा हुआ है, मायने ये नहीं रखता कि ये हो सकता है। प्रभु ने कहा यदि तू मेरा मन और हृदय हिला पाया तो प्रभु कहते हैं जो तू मांगेगा। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना प्रभु को आपके लिए सब कुछ करने पर मजबूर कर देता है, तैयार कर देता है, हिला देता है, और आप एक बिगेस्ट टेस्टमनी के साथ खड़े हो जाते हैं। 3 महीने की प्रेयर चल रही है। परमेश्वर के दास ने कहा कितने लोग आए, बोले हालेलुया। जितने नहीं आए उनकी बड़ी प्रॉब्लम बताए, वो क्यों नहीं आए। घर का काम चल रहा था जी, पत्नी राजी नहीं थी, पति ने कहा नहीं था, बच्चे मान नहीं रहे थे, गाय दूध नहीं दे रही थी, ये नहीं हो रहा था, वो गोबर नहीं दे रही थी। ये कोई वजहें नहीं है। आप कहें मोटरसाइकिल का टायर पंचर हो गया सी, बस वह हमारे सड़क पर आनी बंद हो गई थी, ये शायद कोई वजह हो। कोई वजह नहीं है। हम पार्टी पर गए, हम खाने पर गए, सरता नहीं है, ये कोई वजह नहीं है। पर परमेश्वर ने कहा जो प्रार्थना पहाड़ पर आकर प्रार्थना करता है, वो अपने जाने अनजाने नरक की आत्माओं को अपने लोगों से, अपने घर से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बिजनेस से बिन कहे हिलाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आप इरादा कर लेते हैं प्रार्थना का, तो शैतानी गढ़, वो तख्त, वो नरक में हिलने लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। कितने जल ने अलग से अच्छे से तैयार होकर, अच्छा सा सूट पहनकर, अच्छा पैसा लगाकर, अच्छा दिन तय कर कर प्रेयर की, ख्वाहिश से बाल बनाकर सुंदर सज कर के प्रभु के सामने बैठने जा रहे हैं। लड़कों को भी चाहिए वो प्रेसिंग वाले बाल होते हैं ना, वो छत से ऐसे खड़ जाते हैं भी सुंदर से। जब तो आपने राउंड मारने जाना तब तो वो बहुत ऊंचे खड़े होते हैं। क्या आप कभी ऐसे बाल खड़े कर कर कि प्रभु के सामने हम बैठ रहे हैं? कभी अपनी मूछ पर वो काला काला सा लगाकर, वो जिससे मूछ खड़ी हो जाती है, आप प्रभु के सामने बेस्ट सज कर गए हैं? अच्छा सूट निकाल कर बहने जो किसी बड़ी पार्टी और फंक्शन में पहनती हैं, कभी अच्छे से तैयार होकर प्रभु को कहा है कि प्रभु आज का सजना तेरे लिए? मेरे हिसाब से किसी ने नहीं कहा। ऐसा करना आपके लिए उतना अच्छा होगा जितना आप सब्र कर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया। जब आप बाल खिंडाकर, कपड़े फटे टकर पाकर, मंदे हाल लेकर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु कहते हैं मेरे बनाने को क्या हाल कर रखा है तूने। पर जब आप उसको सजाकर, सवार कर उसको लेकर बैठते हैं, तो आपको फीलिंग आएगी कि परमेश्वर 5 स्टार होटल में हमारे साथ बैठे, और आपको लगेगा कि प्रभु सचमुच आज मैं तेरे योग्य हुआ। इतनी मेहनत करेगा कोई प्रेयर के लिए? जो करेगा वो हाथ उठाए ताकि ग्रेस जाए उसके ऊपर। प्रभु तेरे बच्चे तेरे लिए भी एक दिन सजना संवरना चाहते हैं। तूने दासी के ऊपर जाहिर किया पिता, मैं तो बहुत छोटी सी दासी हूं खुदावन, पर अपने बच्चों को जिन्होंने हाथ उठाए, फैसला किया कि तेरे सामने ऐसा बनकर बैठूंगा प्रभु कि सचमुच मुझे ऐसा लगे कि आज मेरी मुलाकात मेरे खुदावंद के साथ है, और आज जो हृदय में होगा कह दूंगा, और मेरा पिता
मुझे निराश ना करेगा, वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। ये ग्रेस आपके अंदर जाए यीशु मसीह के नाम, आमीन। हम भी करेंगे, हम भी बहुत करेंगे। अच्छा, हालेलुया। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये करेंगे हम एक अच्छी पोस्ट भी डालेंगे कि आज हम प्रभु के साथ बैठे। एक भाई मेरे चर्च का है, वो क्या कहता है अपने स्टेटस पर लगाकर, आज हम प्रेयर करने जा रहे, कोई फोन ना करे। तो आप भी ऐसा करना, जब प्रभु के साथ ऐसा बैठे तो कह देना, कोई डिस्टर्ब मत करना, आज हमारी मुलाकात का दिन है। तो मैं आपको भविष्यवाणी देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपकी मुलाकात आपके 1000 सवालों परेशानियों का उत्तर लेकर आएगी, और उत्तर हाँ में होंगे, आनंद में होंगे, बड़ी ब्लेसिंग में होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपका रोना प्रभु को हिला नहीं सकता, पर विश्वास से भरी हुई प्रार्थना आपके प्रभु को आपके लिए सब कुछ करने के पर तैयार करेगी। जब आप निर्गमन की किताब 12 के 40 और 41 वचन को देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ, यहां पर इजरायली लोग गुलामी में थे मिस्र की, पर इजरायलियों ने देखा कि परमेश्वर ने 400 साल के बाद उन्हें छुड़ाना था, पर 430 साल हो चुके हैं, पर प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। वचन कहता है जब इजरायली प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर राजा की गुलामी से हमें छुड़ा, वचन कहता है राजा ने उनके ऊपर कठिनाइयों और कामों को और दुखों को इतना बढ़ा दिया कि अब उनकी बर्दाश्त से बाहर है। और वचन कहता है प्रभु के भविष्यवाणी को जब उन्होंने याद किया तो उन्हें पता चला कि प्रभु ने वायदा 400 साल का किया था, पर अब जो है 430 साल हो चुके हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 400 साल से कुछ बीत गए थे, वो प्रार्थना करने लगे क्योंकि भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। इजरायली प्रार्थना करने लगे क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से 400 साल के बाद छुड़ा लूंगा, पर वचन क्या कहता है, उनको 430 साल ऊपर हो चुके थे, पर अभी तक वो छुड़ाए नहीं गए थे। जब इजरायलियों को भविष्यवाणी याद आई कि प्रभु ने वायदा किया है, तो उनके मन में पवित्र आत्मा ने डाला, वो प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से पूरी नहीं होगी जब तक उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना ना की जाए। आज आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने कहा आप बढ़ने जा रहे हैं, नई चीजें लेने जा रहे हैं। आप यहां तो बोल रहे हैं आमीन। आपको घर जाकर इसी शब्द के साथ कहना है, प्रभु तेरे दास ने कहा मैं बढ़ने जा रहा हूं, मैं नई चीजें लेने जा रहा हूं, मेरा घर बढ़ने जा रहा है, मेरा पति सुधरने जा। तेरे दास ने कहा प्रभु ये भविष्यवाणी तेरे नाम से की थी, इसे मेरे बच्चों में, मेरे पति में, मेरी पत्नी में, मेरे घराने में, मेरे बिजनेस में पूरा कर। और लगातार आप 6 दिन बिना रुके इन बातों को बोलते जाएंगे, तो 7वें दिन आप टेस्टमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ने 6 दिन में सब कुछ बनाया था, और 7वें दिन में उसने प्रभु के कामों को बनाकर सृष्टि के कामों से बेल होकर विश्राम में गया था, शांति में, आराम में गया था। और संडे जब आप आएंगे तो जिस बोझ के साथ आप आए थे वो बोझ संडे तक खत्म हो चुका होगा यीशु मसीह के नाम से, और आप भी पवित्र प्रेजेंस में, हजूरी में आराम करने पाएंगे कि प्रभु गॉड जो काम मैं तेरे पास लेकर आया था तूने हल कर दिया यीशु मसीह के नाम। प्रभु का वचन कहता है जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:20 देखते हैं तो वहां पर लिखा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाने, कोई भी भविष्यवाणी तुच्छ नहीं होती। इजरायलियों को याद आया प्रभु ने छुड़ाने का वायदा किया है, पर छुड़ाया नहीं है। प्रभु ने तो वायदा किया, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु कहता है जो वायदा तुम्हारे लिए किया गया है तुम उसके लिए मेहनत करो। प्रभु कहते हैं उसके विषय में तुम प्रार्थना करो, मेरे साथ अपने संबंध को बढ़ाओ, मजबूत करो, ताकि तुम्हारी धीमी सी सिसकी भी मुझे कानों में साफ साफ सुनाई दे। जब आपका कांटेक्ट प्रभु के साथ 6 दिनों तक, 6 महीनों तक, 6 सालों तक नहीं होता, तो आप जितना मर्जी चलाएं आपकी आवाज प्रभु के तक नहीं जाती। इजरायलियों ने दुहाई दी,
इजरायलियों ने दुहाई दी निर्गमन कि 12 की 40 और 41 में, जब उनको समा हो चुका, 430 साल हो चुके, तो उन्हें याद आया कि प्रभु ने हमें छुड़ाने का वायदा किया। तब जाकर उन्होंने दुहाई देना, प्रार्थना करना शुरू किया। और जब उन्होंने प्रार्थना किया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि थिस्सलुनीकियों 1:5 और 20 में लिखा है कि किसी भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने। जब उन्हें याद आया कि हम पर छुड़ाने की घोषणा हुई है, उन्होंने इस विषय के लिए प्रार्थना की। बोले हालेलुया। जब उन्होंने इस विषय के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर कहते हैं, इससे पहले आप देखते हैं तीमुथियुस 1 उसकी 1:18 में पौलुस तीमुथियुस अपने बेटे को कहते हैं, अपने चेले को, कि हे बेटा तीमुथियुस, तेरे बारे में जितनी भविष्यवाणियां हुई हैं उनके विषय में अच्छी लड़ाई लड़, अच्छा युद्ध कर। आज आप सोच सकते हैं हमारा कौन सा युद्ध है? भूख के साथ आपका युद्ध है, जरूरत के साथ आपका युद्ध है, आपकी लोड़ के साथ आपका युद्ध है, आपकी कमजोरियों के साथ आपका युद्ध है। आज जितने मसले आपके सामने किसी भी रूप में पड़े हैं, वो आपका युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं, पहले तीमुथियुस 1:18 में, हे बेटा तीमुथियुस, जितनी भविष्यवाणियां तेरे विषय हुई हैं उनके लिए अच्छी लड़ाई लड़। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होंगी जब तक उनके विषय में प्रार्थना ना की जाएगी। हमने कहा आप में से बहन चुनी जाएगी, वो आने वाले समय में बड़ी भविष्यवक्ता होगी। ये तब पूरा होगा जब वो मेहनत करेगी। याद रखें, आपको परमेश्वर ने कहा आप अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं, वो तब भी पूरा होगा जब आप प्रेयर करेंगे इन विषयों के लिए, जब आपकी तैयारी होगी, जब आप घोषणा और वचनों के साथ इसके लिए उतरेगी। प्रभु कहता है आपका घराना बचने जा रहा है, तो आपको इन भविष्यवाणियों के लिए प्रार्थना करनी है। आप चंगे होने जा रहे हैं, आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है। आपको नई गवाही मिलने जा रही है, आपने नई गवाही के लिए प्रार्थना करनी है। आपको ईश्वरीय मदद मिलने जा रही है, आपने उस विषय को लेकर प्रार्थना करनी है। आप नए रिश्तों के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं, आपको उनको लेकर ब्लेस, उस विषय को लेकर, उस भविष्यवाणी के शब्द को लेकर प्रार्थना करनी है। तीमुथियुस अपने सेवक के लिए ये बोल चुका, तीमुथियुस तू बड़ा दास बनेगा। पर दूसरे पलक उसका गुरु उसे क्या कहता है, तुझे इसके लिए मेहनत करनी होगी, लड़ाई लड़नी होगी। हम कहते हैं आपके घर बनने जा रहे हैं, याद रखें आपका घर बनेगा, पर आप कंटिन्यू परमेश्वर के वचन के साथ, सत्संग के साथ, प्रार्थना के साथ जुड़े रहें, आपकी बरकतें बढ़ेंगी। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। प्रभु आपके जीवन में यह भविष्यवाणी पूरी हो, जितनों के घर नहीं है वो बनने जाएं। पर याद रखें, अगर आप वफादार रहे, वहां घर बनने लगा और आप संडे ईंटें चुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके घरों को जो 20 दिन में बनने वाला 6-7 महीनों में बदल देगा, क्योंकि आप खुद से अब उसे बनाने लगे हैं। प्रभु ने आपके लिए अच्छा बिजनेस सोच रखा है, प्रभु ने आपके लिए एक अच्छी औकात सोच रखी है, इज्जत सोच रखी है, औहदा सोच रखा है, वरदान सोच रखा है। पर यह कब पूरा होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे, वफादार रहेंगे और ये नहीं कहेंगे मैं सत्संग में कैसे आऊंगा, मैं प्रार्थना करने कैसे आ सकता हूं, मेरा ये काम, मेरा वो काम। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब धन की बढ़ोतरी हो तो धन के ऊपर मन मत लगाना, क्योंकि याद रख तेरा सांस भी किसी का दिया हुआ है, दया भी तुझ पर जो है वो किसी की दी हुई है। तो किसी के दिए हुए में आप मालिक या अहंकार कर कर नहीं बैठ सकते। जिसने दिया है वो लेना भी जानता है। पर यदि आप वफादारी दिखाएं तो परमेश्वर उसे बढ़ाना भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है बढ़ाऊं, जिस पर चाहूं उस पर जाहिर करूं, जिससे चाहूं उससे ले भी सकता हूं।
तो यदि आप बढ़ना चाहते हैं अपनी बरकतों में, अपने वरदान में, इज्जतों में, अपनी इच्छाओं में, तो आपको परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना है और लगातार प्रार्थना में रहना है। इसका मतलब कोई भविष्यवाणी बिना प्रार्थना के पूरी नहीं हो सकती। वचन कहता है हमारा युद्ध अंधकार की सामर्थ और शैतान के साथ है। जिस तरह याकूब लड़ा और जीत गया। जब आप बाइबल में याकूब की कहानी देखते हैं, उसका वचन देखते हैं, तो याकूब वही याकूब है जिसने अपने भाई का पलौठे होने का हक ले लिया था और उसके हिस्से की आशीष भी ले ली थी। इसी कारण उसका भाई उसे मारने पर था और बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे योद्धा लेकर वो साथ आया और वो उसे मारने पर था। पर याकूब कहाँ गया? पूछे कहाँ गया? कहाँ गया? हालेलुया। याकूब प्रभु के पास अपने पत्नी, अपने बेटे बेटियों को, अपने माल धन को पहले विदा कर दिया, फ्री कर दिया। ऐसे ही आपको अपने सब संसारिक कामों को, जरूरतों को एक साइड कर कर याकूब प्रार्थना में गया। वो जब प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत आया और उसने कहा जब तक तू मुझे उत्तर ना देगा, छुटकारा ना देगा, मैं तुझे जाने ना दूंगा। तो दूत ने, जब उसकी प्रार्थना इतनी पावरफुल थी, तो वो लड़ता रहा प्रार्थनाएं। जब आप प्रार्थना करते हैं, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, बोले हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, असल में आप युद्ध करते हैं। यहां पर 3 महीनों की प्रेयर चल रही है ना, तो मैं किसी भी बच्चे को कहती हूँ तूने खाना बनाना है, वो कहते हैं ओके। मैं कहती हूँ तू सफाई करेगा, वो कहते हैं ओके। मैंने कहा तू आज कपड़े धोएगा, वो कहते हैं ओके। मैंने कहा तू पूरे टेंट को धोएगा, वो कहते हैं ओके। मैंने कहा तू प्रेयर करेगा ना, पास्टर जी कुछ और कहे ना। प्रार्थना करना, आंसू, आपकी अवांसियां, आपका टूटना, नींद आना, सुस्ती पड़ जाना, आपको इनसे युद्ध करना है। ये आपकी गवाही के आड़े आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रेयर की बात आती है, कहते चर्च का पूरा काम कर देंगे। मैंने कहा प्रेयर कर लो, काम मैं कर लूंगी। वो कहते हैं पास्टर जी आप काम करेंगे, अच्छा नहीं लगता, आप प्रेयर करो, हम काम करते हैं। मैंने कहा मैं अपनी प्रेयर बाहर करूंगी, आप अंदर करो। हालेलुया। प्रेयर में जाना आसान नहीं है। जब आप प्रेयर का फैसला लेते हैं तो आप युद्ध के क्षेत्र में एंटर होते हैं। आपको नहीं पता उस प्रार्थना में आप अपने पति को जीतने वाली हैं। आपको नहीं पता उस प्रेयर में आप अपनी बरकत को जीतने वाली हैं। आपको नहीं पता उस प्रेयर में आप अपने मसलों को जीतने वाली हैं। वो प्रेयर नहीं, वो आपका उत्तर है। और शैतान तत्पर रहता है कि उस उत्तर की आप घूमने ना पाए। आप सारा दिन कार्य करेंगे, आपसे प्रेयर नहीं होती। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा था, जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाना था, कि तुम उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में मत पड़ो। आप जब प्रेयर करेंगे तो आपको खर्च समझ आएगा कि ये शैतानी है कि या ये जरूरती है। आप जब प्रेयर करेंगे आप रिश्तों को देखेंगे, ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए नुकसानदायक है। आपके पास ऐसी आत्मिक बुद्धि आ जाएगी प्रेयर करने से कि आप अपने घटी के सभी दरवाजों को बखूबी देखने पाएंगे और बंद भी करने पाएंगे। जब आप प्रेयर करते हैं तो आपका आत्मा बलवान होता है और वो बड़े बड़े युद्ध को करता है। मैंने आपको अपनी टेस्टमनी बताई कि मैं रात से 12 बजे प्रेयर करती थी। जब नई मसीह थी तब मैंने अपने नशेड़ी बिगड़ैल पति को जीत लिया उस प्रेयर में। जब मैं रात की प्रेयर करती थी तब मैंने अपने बीमार बच्चों को जो मेडिसिन से पल रहे थे जीत लिया प्रेयर में। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने मुझे उस कुछ में नहीं होने का, जब मैं प्रार्थना में बैठी तो आज मैं बहुत कुछ हूं उस प्रेयर की खातिर। आप आज हो सकता है कुछ नहीं है, हो सकता है आपके पास सिर्फ सोच के सिवाय कुछ नहीं है,
पर यदि आपका प्रेयर वाला जीवन हो जाए तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाऊंगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी बरकत बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारा उठना बैठना ऐसा होगा जैसे बड़े लेवल के किसी नौकरी वाले जन का होता है, और वैसी इज्जत और ठाठ तुम्हारा होगा। परमेश्वर कहते हैं। पर आप कहते हैं मैं तो आम हूं, मेरे प्रेयर करने से क्या हो जाएगा। पर परमेश्वर कहता है धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब ने युद्ध किया और उसके भाई का मन जीत लिया। जो भाई उसको अपने सैनिकों के साथ मारने, काटने और लूटने आ रहा था, वो जफ्फी डालकर मिल रहा है उसे यीशु मसीह के नाम से। आपको जो मारने, कूटने, नाश करने आ रहा होगा, मैंने कहा वो चीज तेरे लिए आशीष में बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर तू प्रार्थना करे। आप कहते हैं मेरे रसौली आई, पत्थरी आई, गिलटी आई, वो आपको मार काट और फाड़ने के लिए आ रही है। पर यदि आप पश्चाताप करें और प्रेयर में कंटिन्यू बन जाएं, तो वो ही पथरियां, रसौलियां, बड़ा ट्यूमर, रोग आपको गवाही में बदल देगा और लोग आपकी इज्जत करेंगे कि तेरा विश्वास खुदा के ऊपर कितना है। आप बहुत प्रभावशाली हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है प्रार्थना कितनी जरूरी है। कहें अपने पड़ोसी से, मसला कुछ भी है, जरूरत कुछ भी है, अगर कुछ चाहिए तो प्रार्थना का मन बना। प्रभु के वायदे जो बाइबल में है कि मैं चाहता तू राज्य करे, यहोवा हमारा चरवाहा, हमें किसी चीज की घटी नहीं है, मैं जीऊंगा वरन मरूंगा नहीं, यहोवा ही की सेवा करूंगा, मेरे बच्चे, मैं अपने घराने समेत प्रभु तेरी सेवा करूंगा। ये वचन तब ही पूरे होंगे जब आपका प्रार्थना लेवल स्थिर होगा, खड़ा हुआ होगा। जब इजरायली फंस गए तो उन्होंने प्रार्थना की, प्रार्थना करना शुरू किया। परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा और जितनों ने उस पर विश्वास किया, मूसा आया नहीं, भेजा गया है। आज ये वचन जो लोग सुन रहे हैं कि प्रभु ये वचन किसी के द्वारा आया नहीं, हमारे लिए, मेरे लिए भेजा गया है। कहें प्रार्थना करने के लिए प्रभु मुझे कह रहा है, ये मुझे कह रहा है, क्योंकि मेरी प्रार्थना एक टाइम पर नहीं है, कभी मिस हो जाती है, कभी छूट जाती है, कभी इधर उधर हो जाती है, कभी मन नहीं होता। तो प्रभु मुझे कह रहा है यदि तू प्रार्थना का वायदा करे तो प्रभु कहता है यदि तू फंस चुका है, फंस तो बहुत चुके हैं। प्रभु कहता है जब इजरायली फंस चुके तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा 400 साल से हमें इस क्रोध और कठिनाइयों से कोई नहीं छुड़ा रहा, और प्रभु ने जिसने वायदा किया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा वो भी नहीं सुन रहा, तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और प्रभु ने अपने दास को उनको छुड़ाने के लिए भेज दिया। कितने जन आज वायदा करेंगे प्रभु रोज प्रार्थना करेंगे और हफ्ते में एक बार सुंदर सजकर तेरे साथ बैठेंगे, और जो 1 महीने की प्रेयर है उसमें भी मैं अपना सुंदर समा दूंगा, मैं वायदा करता हूं। मैंने कहा जितने ये लोग वायदा कर रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम से भविष्यवाणी करती हूं, जैसे आप चमक कर आएंगे, जैसे आप सहकर आएंगे, जैसे आप मूल्य अदा कर कर आएंगे, मेरा प्रभु तुम्हारे घरानों तक हजारों गुना आशीष देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। आज ये वचन आपके लिए भेजा गया है। आप भी प्रार्थना करने और छुटकारे के लिए तैयार हो जाएं। आज आपके बड़े रोगों से आपका छुटकारा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कहता है आज तुम्हारी गुलामी किसी तरह की क्यों ना हो, वो शरीर में हो, वो जरूरत की हो, वो आदतों की हो, वो किसी तरह की गुलामी क्यों ना हो, जहां पर आप जैसे भी गुलाम हैं, मैंने कहा विश्वास से हाथ उठाएं और कहें प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे इस अनचाही गुलामी से छुड़ा दे।
किसी के ऊपर अपने बच्चों की गुलामी, किसी के ऊपर माँ बाप की गुलामी, किसी के ऊपर आदतों की गुलामी, किसी के ऊपर पैसे की लालच की गुलामी, किसी के ऊपर अपवित्रता की गुलामी। मैंने कहा हर तरह का गुलामी का आत्मा सुने और यीशु मसीह के नाम से आज जितनों के हाथ खड़े हैं उन्हें छोड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज तुम आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तुम्हारा घराना आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तुम्हारा शरीर आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तुम्हारी आत्मा आजाद है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज तुम प्रार्थना के लिए ब्लेस हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा प्रभु आज भी आपको हर तरह की गुलामी से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और वो छुड़ा चुका है। आमीन। आज जब आप वचन सुन रहे हैं तो अपने मन को फिराकर परमेश्वर की वचन की ओर के अनुसार अगर आप चलने का वायदा कर रहे हैं और प्रार्थना का वायदा कर रहे हैं तो प्रभु मेरा कहता है हर प्रकार की गुलामी और बंधन आज ही मैं तुझसे तोड़ने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बढ़ा तो ये बड़ी आशीष हमारी ये चर्च। आमीन। बढ़ा तो ये बड़ी आशीष हमारी और आपके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जो वचन मूसा को प्रभु ने दिया था और मूसा ने लोगों को तो वो छुड़ा लिए गए थे, आज जो वचन प्रभु आपको दे रहा है विश्वास करें आप भी आज छुड़ा लिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोले हालेलुया। मसीह का जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रार्थना और वचन। अपने पड़ोसी से कहें जो सबसे ज्यादा तेरे लिए जरूरी है वो प्रार्थना और वचन है। अगर तू चाहता है तेरे जीवन से हर एक दर्द और बंधन जाए तो अपना नाता वचन और प्रार्थना के साथ जोड़ ले यीशु के नाम से। याकूब 5:16-20 तक देखेंगे। याकूब की किताब 5:16 और 20 तक यह वचन हमें बताता है कि एक आम जन में और एलिया में क्या फर्क है। याकूब की किताब एलिया की बात कर रही है। याकूब की किताब 5:16 से 20 वचन तक। याकूब की किताब वहां पर ऐसा लिखा, जब मैं 17 और 18 पढ़ रही हूं तो वहां पर ऐसा लिखा, एलिया साडे वर्गा दुख सुख भोगण वाला मनुख सी अते ओने तन मन तो प्रार्थना कीती अते वर्खा ना होई अते 3.5 वरे तिकर उस धरती उत्ते वर्खा ना होई अते ओने फिर प्रार्थना कीती अते आकाश ने वर्खा कीती अते धरती ने अपना फल उगाया। बोले आमीन। बोले आमीन। एलिया, प्रभु कहते हैं एलिया हमारे ही जैसा दुख और सुख भोगी मनुष्य था और जब उसने प्रार्थना की, क्या किया? क्या किया? कलीसिया जोर से बोले, क्या किया? तो आकाश किसी की सुन सकता है पर नहीं, पर जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 साल बरसात नहीं हुई। जब उसने फिर प्रार्थना की तब बारिश हुई। पर वो अपने विषय में क्या लिख रहा है? वो दुख और सुख भोगने वाला एक मनुष्य है। आप कहते हैं मैं इसलिए प्रेयर नहीं करता, मेरी एडी दुखती है, मेरी कमर दुखती है, मेरा सिर दुखता है। मैं इसलिए प्रेयर नहीं करता, मेरा पति गाली देता है, मेरी पत्नी मारती है, मेरे बच्चे सताते हैं। अगर वो दुख और सुख की बात कर रहा है तो ये जन भी हर तरह के दुख और सुख से गुजर रहा होगा। आज जो आपके पर दुख और सुख है वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो परमेश्वर का नबी है जिसने आकाश को बंद कर दिया प्रार्थना से और खोल भी दिया, ये कहता है मैं दुख और सुख भोगने वाला मनुष्य हूं। आप कहते हैं मैं कैसे पवित्र रहूं, मुझे तो 100 तरह के काम करने होते हैं। मैं कैसे बीज बोऊं, मुझे तो घर चलाना है। मैं कैसे चर्च आऊं, मुझे बाल बच्चे संभालने। पर ये जन प्रार्थना कर कर आकाश को बंद और खोल रहा है। और किस चीज से कर रहा है? प्रार्थना से। कहें प्रार्थना से, कहें प्रार्थना से।
आज लोग सोचते हैं कि प्रभु जिनकी प्रार्थना सुनते हैं वो शायद स्वर्गदूत है। आप जितने बड़े बड़े मर्जी नबी को देख ले, उनके बच्चे भी होंगे, उनका घराना भी होगा, उनके परिवार भी होंगे, पर उनमें जो खास बात होगी वो प्रार्थना वाला जीवन जी रहे होंगे। बोले हालेलुया, वो प्रार्थना वाला जीवन जी रहे होंगे। एलिया में और आम इंसान में क्या फर्क है? आज उन लोगों में जिनकी प्रेयर है और जिनकी प्रेयर नहीं है, उनमें क्या फर्क है? कितने जन को याद है मैंने घोड़े गधे की बात बताई थी? तो कितने घोड़े हाथ उठाएं? हालेलुया। जो घोड़ा होता है वो एक ही सीजन में पूरी कमाई कर लेता है। जो गधा होता है वो दिन रात करता है पर कुछ नहीं होता। वो जब भी चलता है वो गधे का गधा ही रहता है, पर घोड़ा जब भी चलता है लोग पीछे मुड़कर देखते हैं घोड़ा है। शक्ल तो एक जैसी है पर जो उनमें तालमेल है वो अलग है। घोड़े कितने हैं? आप कितने बनेंगे वो उठाएं हाथ, कितने घोड़े बनेंगे? हाँ हाँ देख ले पहले पास्टर जी ने उठाया या नहीं। हालेलुया। तो आप अपने फर्क को बराबर मत करें। ऐसा मत कहें घोड़े की शक्ल गधे से मिलती है, एक जैसे नहीं है भाई। इसी तरह एलिया में और आम लोगों में क्या फर्क है? एलिया प्रेयर के लिए वफादार रहा, संगति के लिए वफादार रहा, रोजों के लिए वफादार रहा। इसीलिए उसने वचन बताता है कि एलिया क्या जीवन में सुख भी था और दुख भी था। आप अपने पड़ोसी से कहें, आज वचन ध्यान से सुन, क्योंकि घोड़े गधे का फर्क पता चल रहा है। आज वचन ध्यान से सुन, क्योंकि आज तेरा जीवन बदलने जा रहा है। आज तेरे हालात बदलने जा रहे हैं, आज तेरे लोग बदलने जा रहे हैं, आज तेरा अपना स्वभाव बदलने जा रहा है। ऐसा ही प्रभु कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। एलिया ने फैसला किया मैं प्रार्थना करूंगा। पहला राजा 17:1 में एलिया ने फैसला किया मैं प्रार्थना करूंगा। आप कितनों ने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा? अपना हाथ उठाएं। प्रभु उठे हुए हाथों पर बरकत दे, ऐसी ही ग्रेस दे जैसा ये मन में विचार कर रहे हैं, मन में वायदा कर रहे हैं। प्रभु मैं तेरे सामने प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से। ये ग्रेस प्रभु तेरे हेवन से, स्वर्ग से उतर आए इनके ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन पूरा हो, आमीन। 17 की पहला राजा 17:1 वचन कहता है, अते एलिया तिशाबी ने जो गलियान दे वासियां विचों सी आहाब नू आख्या कि जिਉਂਦੇ यहोवा इजराइल दे परमेश्वर दी सौं जिस दे अगे मैं खड़ा हाँ, इन्हां वरियां विच मेरे वचन तो बिना ना त्रेल पएगी ना मींह पएगा। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। क्या आप कह सकते हैं कि आज तेरा काम बन जाएगा? क्योंकि मैं उसके नाम से कह रहा हूं जिसके सामने मैं रात दिन बैठा रहता हूं और हर रोज बैठता हूं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुश्किल है। जैसे मैंने किसी को कहा अपना हाथ उठा अगर तू रात की प्रेयर करता है। उसने कहा पास्टर जी मैं 3 दिन से रात की प्रेयर कर रहा हूं। मैंने कहा हाथ उठा उतना ऊंचा जितना ऊंचा प्रेयर कर रहा है। उसने ना इतना ऊंचा उठाया। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता एक दिन मैं सो गया था। हालेलुया। एक दिन मैं सो गया था। पर एलिया कहता है मैं रात और दिन जिसके सामने खड़ा रहता हूं, प्रेयर में रहता हूं, वो परमेश्वर इन बातों को पूरा करेगा। आप भी कह सकते हैं हे मेरे पशु, हे मेरे पति, हे मेरे बच्चों, तुम बीमार नहीं हो सकते, तुम तंदुरुस्त हो। ऐ मेरे काम तू ब्लेस है, क्योंकि मैं वचन संडे सुनकर आया। दास ने कहा तेरा हर एक हिस्सा ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। आप सुनने ही नहीं आए तो कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? तो एलिया गर्व के साथ, फक्र के साथ कह रहा है। क्या कह रहा है? आहाब राजा को। ये एलिया, अगर आप इसका जिक्र सुने तो ये कहीं भी वचन में नहीं आता, पर एकदम से ये राजाओं की किताब में आता है। और इसकी जो औकात है, ये ना तो राजाओं के घराने से है, ना किसी और बड़े ऊंचे लेवल के, पर ये एक इंसान एकदम से आया। और इसके साथ जानकारी के लिए क्या जोड़ा गया वचन में? इसका नगर, कि ये फलाने नगर का बंदा है।
और वो क्या कह रहा है, एकदम से राजा के सामने अहाब राजा परमेश्वर के वचन के खिलाफ सब काम किया करता था और प्रभु का आत्मा उससे खुश नहीं था। और जब खुश नहीं था तो उसने एलिया को भेजा, यह जन एकदम से इस जगह पर आता है, उससे पहले कहीं भी इसका जिक्र तक नहीं है। ना तो वो किसी राजाओं में से आया, क्योंकि परमेश्वर ने वचन बताया कि दाऊद राजा से सुलेमान पैदा हुआ, आगे उसके बेटे बेटियां, आगे उसके नाते पोते, पर इसका कुछ भी बताया नहीं गया। पर इसकी प्रेयर बताई गई, कहें अपने पड़ोसी से, इसकी प्रार्थना बताई गई। और ये राजा के सामने आकर कहता है, राजा तू जो काम परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ करता है, मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि तेरे नगर में ना तो मैं पड़ेगा ना तो ओस पड़ेगी। और प्रभु के सामने, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, जिसके सामने मैं विनती करता हूं, वो इन बातों को पूरा करेगा। तो उस परमेश्वर ने पूरा किया। आज आपकी प्रेयर कितनी है? राजा के सामने इतनी हिम्मत, इतनी हयाब, इतनी बड़ी दलेरी, इतना बड़ा साहस उसमें कहां से आया? बोले कहां से आया? प्रार्थना से आया। आप एलिया को एक जगह पर देखेंगे, एलिया जब 400 शैतान के नबियों के साथ लड़ चुका, आत्मा में प्रेयर कर कर वेदी पर आग मांगकर लड़ चुका और थक गया, तब ये भाग गया, भाग गया। जो इतने बड़े राजा को हुक्म दे रहा है, वो एक समय पर भाग गया। पूछे क्यों? क्योंकि अब वो शरीर से सोच रहा था। जब परमेश्वर का आत्मा किसी में आता है, प्रेयर के द्वारा ग्रेस आती है, तो वो बड़े कामों को कर जाता है जिनको देखकर वो डर जाता है, कभी सोचता है ये हो नहीं सकते। पर जैसे वो प्रेयर में जाता है, हर मसला प्रेयर में रखता है, उसको परमेश्वर की ऊंचाई और गहराई का पता चलता है, तब वो कहने पाता है मेरा परमेश्वर इसे कर देगा। और तब उसमें वही दलेरी आती है कि मैं भी कर दूंगा, मैं घोषणा करूंगा, मैं रोज प्रेयर करूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं कहता जाऊंगा, तब तक कहूंगा जब तक पूरा ना हो जाए। जब आपकी रोज मुलाकात प्रभु से होती है, तब प्रभु आपको होने की बातें बताता है, करने की बातें बताता है, आपको बढ़ने की बातें बताता है। पर जैसे आपकी प्रेयर टूटती है, रुक जाती है, आपकी आशीषें और जीवन भी रुक जाता है। और उस रुके जीवन में आप नकारात्मक सोचों के साथ गहराई, बड़ी बीमारी, समस्या, क्लेशों के साथ गिर जाते हैं। पर जैसे आप प्रार्थना का दोबारा स्टैंड लेते हैं, आप फिर से उठना शुरू हो जाते हैं। एलिया राजा को कह रहा है, राजा तेरे शहर में, नगर में ना तो मींह बरसेगा मेरे कहे बगैर, ना त्रेल ना ओस पड़ेगी। और एक जगह एलिया भाग रहा है, कहा जहां इसी राजे की रानी ने कहा, अब एलिया मैं तुझे मार दूंगी, ये मैं भविष्यवाणी करती हूँ, मैं सौ खाती हूँ, अगर मैं तुझे मारूं ना तो तेरा परमेश्वर मेरे साथ इससे भी बुरा करे। जब राजा से नहीं डरा तो रानी से क्यों डर गया? जब आप आत्मा में होते हैं तब आप किसी से नहीं डरते, पर जब आप शरीर में आ जाते हैं तब आपको छोटी छोटी बात से डर लगता है। अगर मैं संडे मालिक के पास ना गया तो मुझे नौकरी से ना निकाल दे। अगर मैंने संडे अपनी बुआ को ना मनाया, उसको साग बनाकर ना खिलाया, तो बुआ बुरा ना मत मान जाए। पर अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे तो आप कहेंगे ये बुआ तो दोबारा भी आ जाएगी। उस मालिक के मन को तो परमेश्वर भी बदल देगा, मेरे इस काम को तो प्रभु भी कर देगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ेगा मैं तुझे दुगना कर कर वापस दूंगा। पर जो लोग आज आप खुद संभालने लगे हैं, ये भी संभाल लूं, ये भी संभाल लूं, असल में वो कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे और रोते हुए फिर वापस आएंगे और कहेंगे हमसे गलती हुई। परमेश्वर कहते हैं इस गलतियों के जीवन से बाहर आए, अपनी प्रार्थना को लगातार कंटिन्यू करें। किसी विषय का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप करते जाएं, हर विषय का उत्तर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कौन लोग हैं जो बंधन में हैं, गरीबी में हैं, समस्या में है, कलेश में है, जादू टूने में है, हर प्रकार की गंद मंद में फंसे हुए हैं? वो लोग वो हैं जिनके घुटने परमेश्वर के सामने नहीं झुके हुए। आज मुसीबतें किन पर आ रही हैं?
समस्या किन पर पड़ रही है? जिनकी प्रार्थना नहीं है, और जिनकी प्रेयर है वो उन पर समस्या आ तो रही है, वो आंख झपकते निकल रहे हैं उन चीजों में से। रोग आ रहे हैं, आंख झमकते उनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो रही हैं। पर जो प्रेयर में 0 लेवल पर हैं, उनके जीवन में समस्याएं भी टिकी हुई हैं, कर्जा भी टिका हुआ है, गरीबी भी टिका हुआ है, और बढ़ता जा रहा है, बोझ बढ़ता जा रहा है उन चीजों का। जो एक दिन प्रार्थना करते हैं और सोचते बड़ा उत्तर आए, 1-2 बार चर्च जाते हैं और बोलते बड़े फैसले लेते हैं कि बड़े काम हो जाए, ये वो लोग हैं जो 1-2 दिन प्रार्थना करते हैं। एक सिस्टर आई, उसने कहा पास्टर जी मेरा पति फिर से नशा करने लगा। मैंने कहा पहले छोड़ा था? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कब? कहते जब आपने 40 दिन की प्रेयर और 21 दिन की प्रार्थना शुरू की थी तब मेरे पति ने नशा छोड़ा था। मैंने कहा फिर कहते हैं प्रेयर पूरी होगी। मैंने प्रेयर नहीं की। मैंने कहा तूने प्रेयर नहीं की, तेरा पति फिर से नशा कर रहा, फिर से प्रेयर कर, चल तेरा पति फिर से चंगा हो जाएगा। आपको प्रेयर और रोजे फास्टिंगों के बारे में बताया जाता है। ये 1-2 दिन की रस्म नहीं है, इसको आप जब तक जी रहे तब तक करें, एक विषय के लिए करें। आपका एक हिस्सा आपकी प्रेयर के द्वारा ब्लेस होगा। जो जानते ही नहीं हैं कि उनकी पास एक पावरफुल हथियार है, वचन कहता है तुम्हारी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं क्या करूंगा। आज विश्वासियों को शैतान ने गुमराह कर रखा है, और जो उनको प्रार्थना का समय उनके फोन में, उनके ऐश प्रस्तिष्ठ में डाल रहा है। आज आप जो काम कर रहे हैं, आज आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये आपका प्रार्थना का समय खा रहे हैं और आप मजा ले रहे हैं, और आप सोचते हैं ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इससे क्या हो जाएगा। पर शैतान ने टेक्नोलॉजी लगाकर आपके हाथ में 10-12 हज़ार का फोन दे दिया है, क्योंकि उसे पता है डायरेक्ट तो मैं इसमें घुस नहीं सकता। वो इंस्टाग्राम से आपकी जुल्फों को जो सीधी है वो टेढ़ियां करवा कर वीडियो डलवा रहा है, जो कुर्ता बड़ा है उसे छोटा कर कर आपकी वीडियो डलवा रहा है, और आप सोचते हैं इसमें कौन सा कुछ हो रहा है। पर जो आपका प्रेयर था, जो 1 घंटा आपने बाल सीधे किए, उसमें आप प्रेयर करती तो आपके लोग सीधे ना हो जाते, आपका मंदना हाल सीधा ना हो जाता। जो आपने फैशन करने में इतना समय लगा दिया, जो 1-2 सेकंड मिनट के काम था, आपको पता नहीं है आपके कामों के बीच में अगर आप प्रार्थना करते होते तो आपके अंदर आत्मा होता, वो परख जाता ये काम शैतान की ओर से फैलाया जा रहा है या सचमुच इसको इतनी जरूरत है। आपका कुर्ता ही सेट नहीं आता, आपको कहीं जाना आपका कुर्ता ही सेट नहीं आता, और आपको उसी को सेट करते 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 मीटिंग में 11 बजे पहुंच रहे हैं, वो कुर्ता ही सेट नहीं आता। शैतान ने आपके कुर्ते के रूप में आपका 2-3 घंटा बर्बाद कर दिया, जो प्रेयर में जाना था, जिसके द्वारा आपके बड़े काम बने थे, जिसके द्वारा आज ही आपको टेस्ट मनी मिलनी थी। वो 2-3 घंटे का काम कुर्ता खा गया, आपका बूट खा गया, मैस खा गई, आपका सूट खा गया, आपका बस खा गई। और प्रभु कहते हैं संडे के दिन तुम कुछ मत करो, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि संडे खुदा ने डिजाइन किया है, और जब खुदा की डिजाइनिंग में आप चलते हैं तो आप इतने अच्छे सबर कर निकलते हैं कि लोग एक बार देखकर कम से कम आपको 3 बार वापस मुड़ेंगे कि कैसे लोग हैं ये। हालेलुया, बोले हालेलुया। आज विश्वासियों को शैतान ने गुमराह कर रखा है, फोन में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और बहुत सी आईडियों में, और उनका कीमती प्रार्थना का समय, वो हथियार को तिखा करने का, उस तलवार को सान पर लगाने का समय वो वेस्ट कर देते हैं। और खुंडी तलवार से, कितनी बहनों के घर में चाकू हैं, और जब कुछ चाकू चलते नहीं क्या करती हैं, वो कुछ तो नया ले आती है ना, पैसा ज्यादा है। पर कुछ जो समझदार है, आत्मिक है, वो एक ईंट और रोड़ा लेते हैं, उस पर ऊपर घसना, उसको रगड़ना शुरू हो देते हैं, और उसकी दाल इतनी तिखी करते हैं जैसे वो नया भी नहीं था।
इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी तलवार को जंग तो नहीं लग गया, तुम्हारी प्रेयर को जंग तो नहीं लग गया। जब शैतान आ रहा है आप मारते जा रहे हैं और उसके ऊपर सिर्फ चोटी के मारने से चोट लग रही है, पर यदि आपकी प्रार्थना की तलवार इतनी तीखी हो कि उसकी चमक से ही शैतान भाग जाए। बोले हालेलुया। पर आज आपका ध्यान कौन खा रहा है? किसका मैसेज आया? टिंग टोंग। रात को भी एक बार देख लो किसका मैसेज है, एक आंख खोलकर। प्रेयर के लिए उठने का समय नहीं है, पर टिंक वजह फोन पर रात को धीरे से हाथ निकाला बिस्तर में से, फोन को खींचा और देखा एक आंख खोलकर और वहीं रख दिया। अगर किसी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं उसी का है तो आंख के साथ दोनों आंखें खुल गई झट से और शुरू होगी उंगलियां जलनी। पर परमेश्वर ने क्या क्या तू रात को मेरे मैसेज के लिए उठा, मैंने तुझे हाथ मार कर भी उठाया और तू कहता है शायद कुत्ता आया होगा, बिल्ली आई होगी। वो कुत्ता बिल्ली नहीं आया था, प्रभु ने कहा था तू मुझसे बातें कर। पर जैसे फोन का उस 12-13 हजार वाले का टिंग टोंग बजता है, आपकी रात को एक आंख से दो खुल जाती है और दोनों आंखें को खोलते बटन पर हाथ चले जाते हैं और सुबह फिर आप उठते हैं तोरी के माने लटके हुए, क्योंकि जो आपने रात चैट की वो कोई था जो देख रहा था, कोई था जो आपके अंदर पाप घुसा रहा था और आपने घुसने दिया। सुबह आपके शरीर पर नील है, बाथरूम रुक कर आ रहा है, आपके पेट में लीवर में इंफेक्शन हो गए, आपको तरह तरह की बीमारी होगी और आप कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। पर प्रभु कहता है शैतान तुझ में पाप डालकर, तुझसे अपराध करवाकर तुझे सजा का हकदार बना रहा है, तुझे रोगी कर रहा है, तुझे छड़ी के आगे खड़ा करने के लिए, छड़ियों के आगे खड़ा करने के लिए योग्य बना रहा है। हालेलुया। कितने जन को बात समझ आ रही? समझ तो सभी को आ रहे, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जब एक आम इंसान था और आप सोचते हैं मैं आम इंसान हूं, मेरी प्रार्थना से कैसे मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं पास्टर से पहले एक आम इंसान थी, मैंने भी सोचा था मेरी कैसे जिंदगी बदल देगी। मेरे जीवन में क्या था? नशेड़ी पति, डिफॉल्टर पति, रोगों और पीड़ितों के मारे हुए 2 बच्चे, गरीबी और कंगाली के साथ दबा हुआ मेरा दिन भर की चिड़िया। जब कोई गरीब हो जाता ना तो उसके साथ कोई रिश्तेदारी भी नहीं रखता। जब कोई गरीब हो जाता ना तो लोग उसे देखना, इनवाइट करना दूर की बात, उसे देखना तक पसंद नहीं करते। जब मेरा जीवन ऐसा था तो प्रभु मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे प्रार्थना की तलवार दी। मैंने करना शुरू की, रात दिन प्रार्थना की तलवार पर मनन किया और वो हथियार जो मेरे पति को नशा दे रहा था उसे काटा, जो उससे गलत काम करवा रहा उससे काटा, जो मेरे बच्चों को मेडिसिन खिला रहा था उसे काटा। उस तीखी तलवार ने, उस प्रार्थना की तलवार ने मेरे इर्द गिर्द का सारा गंद, सारे बंधन, सारी रस्सियां, सारे डोर जो गंदे और पाप, रोग और शर्मिंदगी थे, सारे के सारे काट दिए और आज एक अच्छी भली जीवन को मैं जी रही हूं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा अपने जीवन में परखें कि कितना गंद मचा पड़ा है आपके जीवन में, उसको साफ करने के लिए आपको एक तेज तलवार, एक हथियार चाहिए। मैंने कहा आज वो ग्रेस आपके अंदर आने जा रही है, प्रार्थना की ग्रेस आपके अंदर आने जा रही है। मैंने कहा तुम प्रार्थना करोगे, गंद तुम्हारे घरों से, पतियों से, पत्नियों से, बच्चों से, पशुओं से, हर एक हिस्से से जहां कहीं शैतान ने फैला रखा वो काट दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा और डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रेयर करनी है। 30 तारीख की मीटिंग के लिए पूरी आशा मिनिस्ट्री चर्च 9 से 10 बजे की प्रेयर करेंगे। वायदा करें अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु 30 तारीख की बड़ी मीटिंग के लिए जिसमें रूहें बचने वाली हैं, तेरी आत्मा, तेरा वचन छुटकारे करने वाला है, मैं वायदा करता हूं 9 से 10 मैं प्रेयर में बैठूंगा ही बैठूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप बैठेंगे, जैसे 30 तारीख की मीटिंग आएगी
मैंने कहा वो फल, वो फ्रूट आपके लिए तैयार होगा और आप लेकर जाएंगे, वो आपके लाइफ में, आपके हर एक हिस्से के ऊपर शाइन करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आमीन। प्रभु ने कहा वायदे के साथ बैठे। और बहुत से लोग ये सोच रखते हैं, मेरे दादा गरीब था, मेरा पापा दिहाड़ीदार था, मेरी माँ गरीब थी, मुझे क्या करना प्रार्थना कर कर, मैं भी ऐसे हूँ, ऐसा ही मर जाऊंगा। पर परमेश्वर कहता है यदि तू प्रार्थना का मन बनाए तो जो तेरे पास अब से पीढ़ी शुरू होगी वो सारी की सारी आशीषित और एक राजा के रूप में वो परिवार राज करता जिएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ये इंसान भी आप ही के जैसा है, पर जब उसने कहा मी ना बरसे तो मी नहा बरसा, उसने वचन को महत्व दिया और समझा वचन की गहराई को। जब मत्ती 7:7 कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया, तो मांगते क्यों नहीं है? प्रभु मैं तेरी गवाही को दूंगा, तूने कहा तू मुझे गवाह बनाएगा, मेरी बीमारी को नॉर्मल कर, मैं गवाही दूंगा। प्रभु तूने कहा जो तेरे भवन को बनाता तू उसके घर को बनाएगा, मैं तेरे भवन को बनाने के लिए कुछ करूंगा, तू मेरे घर को बनाना। जो प्रभु घर बनाएगा वो ईंट और रोड़े का नहीं होगा। आज बहुत से लोग घर बनाते हैं पर उनमें बसने वाला कोई नहीं होता, उसमें बसने वाला कोई नहीं होता। पर जब प्रभु आपका घर बनाएगा, आपका बेटा भी बसेगा, आपकी बहू भी बसेगी, सास भी बसेगी, वहीं पर जवाई भी, आपकी बेटियां भी बसेंगी। पर लोग कौन सा घर बना रहे हैं जिसमें जवाई नहीं आ सकता, जिसमें मेरी बहू बढ़ गई अंदर तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा, जिसमें ऐसे शब्द होते हैं। अगर मेरी सास ने पैर धर दिया अंदर तो मैं इस जमीन के टुकड़े को उखाड़ कर बाहर फेंक दूंगा। लोग ये घर बना रहे हैं, पर प्रभु ने कहा तू मेरा घर बना तो मैं तेरा घर बनाऊंगा। एक ही बिस्तर होगा तब भी तुम्हें कम ना पड़ेगा, चाहे तुम फैमिली के 15 लोग हो। मेरे पास एक मकान था, पर जब मैं परमेश्वर ने मेरे घर को बनाया तो हम एक ही मकान में 20-20 जन पड़े हुए। मैं सुबह उठकर जब चाय बनाने के लिए उठती थी तो उनमें से कहीं कहीं मैं पैर रखकर बाहर आती थी और मैं बैठकर सोचती थी इतने लोग रात मकान के अंदर आए कैसे, कैसे आए इतने जन, जबकि 2 जन एक साथ 1 घंटे का खाना बैठकर इकट्ठे नहीं खा सकते। और मैं सोचती हूँ पूरी रात ये सोए रहे, इतने छोटे मकान में इतने जन कैसे आए? क्योंकि जिस घर को यहोवा बनाता है उसको सफल भी करता है, आशीष भी देता है। आप परमेश्वर के घर को बनाने का फैसला करें, बोने के लिए नहीं है, वायदा करें, वो बोने के लिए डालेगा आपके खातों में। आप देना, आपका घर परिवार समेत मेरा यहोवा बना कर देगा यीशु मसीह के नाम। अपने घर को खुद मत बनाएं, प्रभु को बनाने दे। तब आपकी बहू आए तो वो आपके साथ बैठना उठना पसंद करे। जब आपके घर में जवाई आए तो वो आपके बेटों के साथ बैठना उठना पसंद करे। ऐसा ना हो उनमें टकराव और युद्ध चले और आप घर तो बना चुके हैं पर उसमें बसने वाला कोई नहीं, उसमें बैठने वाला कोई नहीं। आपने डाइनिंग टेबल तो लगाया है पर उसके ऊपर बैठकर फैमिली खाना खाने को तैयार नहीं। परमेश्वर कहते हैं तू मेरे घर को बना, मैं तेरे घर को बनाऊंगा। मत्ती 7:7 क्या कहता है? मांगो तुम्हें दिया जाएगा। एलिया ने इस वचन को महत्व जाना, क्योंकि एलिया वचनों को जानता था। क्योंकि उस समय वचन लिखा तो नहीं हुआ था, पर एलिया जिस परमेश्वर को जानता था वो हर एक वचन को उसको देता था। मुझसे मांग, वचनकार का वचन कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे जातियों के ऊपर प्रधान ठहराऊंगा। जब तुम प्रार्थना करोगे तुम्हारे आने वाली गरीबी के ऊपर तुम प्रधान होगे, तुम्हारे घर में आने वाले रोगों के ऊपर तुम प्रधान होगे, तुम्हारे घर में जो कलेश आ रहा है उसके ऊपर तुम प्रधान होगे, और जैसा तुम हुक्म चलाओगे उन्हें करना होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज जो कुछ हमारे जीवन में नहीं है उसका कारण ये है कि हमारे उस विषय के लिए हमने प्रार्थना नहीं की, यदि की है तो लगातार नहीं की है। मैंने पहले भी बताया, लोग समस्या को देखकर, दुख को देखकर 1-2 दिन प्रेयर करते हैं, राहत मिलती है, मुड़ पीछे से सारी प्रार्थना भूल जाते हैं।
जब उनके हालात और गले टाइट चलते हैं तो वो लगातार रात और दिन प्रेयर में एक करते हैं, और जैसे सांस ठीक आता है तो वो प्रार्थना के समय को एक साइड में कर देते हैं। जैसे परमेश्वर के दास ने कहा कि व्हाइट गर्मन की बड़ी मीटिंग होने जा रही है, उस पर आपकी वेदियां भी अभिषेक होंगी, तो मुझे तो लगता है कईयों ने तो वेदी संभाल कर एक साइड में रख रखी, और प्रभु वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कब तू यहाँ आए और तुझे कब मैं तेरे घर के लिए, तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरे हालातों के लिए योजना दूं। वो इंतजार में कर रहा है, और आप दास को बताते जा रहे हैं, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया। प्रभु कहते हैं तू मुझे बता। हालेलुया। नंबर 1 प्रार्थना। प्रभु कहते हैं इन लोगों की कमी हो चुकी है आज। अगर तुम वायदा करो कि प्रभु हम इन टॉपिक के अनुसार प्रार्थना करें, तो मेरा परमेश्वर कहता है 25 दिसंबर आपके लिए बड़े जश्न का दिन होगा यीशु मसीह के नाम से। नंबर 1 प्रार्थना करने वाले लोग कम हैं। नंबर 2 और प्रार्थना में रोने वाले लोग उससे भी कम हैं। नंबर 3 और प्रार्थना में आए भरकर प्रार्थना करने वाले तो है ही नहीं। कितने जन प्रार्थना में रोते 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 ऐसा रोते हैं कि जैसे बहुत बड़ा नशा और बहुत बड़ा दुख निकल कर चला गया अंदर से। जब मैं कई बार प्रार्थना करती हूँ ना, तो मैं परमेश्वर से बातें करती करती इतना रो देती हूँ कि मैं एक एक बच्चे बच्ची के दुख को जब याद करती हूँ, जब मेरी परमेश्वर से बात चल रही होती है, तो जब मैं उनके मसले रखती हूँ और प्रभु मेरा बताता है कि इनकी प्रेयर नहीं है, पर फिर भी मैं तेरे प्रार्थना करने पर इन्हें आशीष दूंगा, तो सचमुच मैं अपने ही बच्चों की उस कमियों को देखकर इतना रोती हूँ कि प्रभु मैं क्यों पूरा नहीं कर पाई इन चीजों को। पर मेरा विश्वास है इन 3 लेवल्स को आप अपने जीवन में जरूर ग्रहण करेंगे। पहले आप प्रार्थना करेंगे, दूसरा आप इस लेवल तक की प्रार्थना करेंगे कि सचमुच उसमें कोई दिखावा ना हो, कम से कम आप अपनी गलती को मान कर पश्चाताप करें। और जब बंदे सचमुच लोग अपने मन से गलती मान सकते हैं तो उनको रोना आता है, और उसके बाद आप पछताने का भी रूल अदा करें। आप पछताएं कि प्रभु हमने इस गलती को क्यों किया। जब कोई किसी गलती को कर कर पछताता है तो उसके रोने की कोई सीमा नहीं रह जाती, और परमेश्वर कहता है जब उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती तो मुझे अवसर मिलता है, मुझे मौका मिलता है उसे बनाने के लिए। तो अपने आप को इन 3 लेवल की प्रेयर में जरूर लेकर जाएं। पहले तो आप प्रेयर में बैठे, दूसरा आप अपनी गलतियों को मान लें, तीसरा उनके लिए पश्चाताप कर लें। और परमेश्वर मेरा कहता है मैंने तेरे बेडोल अवस्था को देख लिया है और अब बनाने के लिए भी तैयार हूं। आमीन।